से संजीवनी। तो उस विषय को शुरू करने से पहले हम अपनी गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी गुरु सत्ता जो है वो एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। जब तक हम उसको कुछ अंशों में नहीं जानते तब तक ये समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है कि हमारा कौन गुरु बना है। एक विराट शक्ति के शिष्य बनना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। शिष्य बनने की कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन उन शर्तों को समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारे गुरु ने, अन्य गुरु क्या करते हैं कि आत्म उत्थान के लिए साधनाएं बताते हैं, साधना कीजिए और अपनी आत्मिक प्रगति करिए। लेकिन हमारे गुरुदेव जो हैं थोड़ा सा इस मामले में डिफरेंट हैं। उन्होंने कहा कि आत्म कल्याण तो करना ही करना है, आपको लोक कल्याण भी करना है। अब लोक कल्याण से हमारे यहाँ पे क्यों जोर दिया गया, और इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लेटेस्ट उदाहरण लेते हैं, जैसे कोरोना है, ठीक है। कोरोना में लाखों मौतें हुई, तो क्या उसमें किसकी गलती थी? क्या जो लोग मरे, क्या वो सबके सब किसी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दंड के कारण उनकी मृत्यु हुई, या उनकी व्यक्तिगत गलती थी, या ये उनकी समग्र गलती थी? तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं जड़ और चेतन। ये पूरी सृष्टि, जड़ जो पदार्थ, जितने भी पदार्थ जड़ हैं वो सब प्रकृति के अधीन आते हैं। प्रकृति न्याय नहीं करती, प्रकृति केवल एक व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है। जो जीव जैसा है उसको प्रजनन के बाद वैसे ही बच्चे होंगे। आप फल खाते हैं तो फल खाने के बाद वो रक्त रस मज्जा बनेगा, ये प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति का जो नियम है वो शेर पर भी है, खरगोश पर भी है, कुत्ते पर भी है, बिल्ली पर भी है, सभी जीव जंतुओं पर समान चलता है। अगर बाढ़ आएगी तो ये नहीं कहेगी कि भाई जो चेतना के स्तर पर उच्च लेवल का साधु संत है हम उसको नहीं डुबोएंगे, केवल जो निम्न चेतना के बंदे हैं उन्हें ही पानी में डुबोएंगे। ऐसा वो प्रकृति भेदभाव नहीं करती। प्रकृति के लिए हम एक, जैसे अन्य जीव हैं वैसे ही हम एक संख्या हैं। वो समग्र पे काम करती है, समग्रता पे काम करती है। तो एक तो हमारा कर्म फल चलता है, दूसरा समग्र जो समूह चेतना काम कर रही है, जो समूह चेतना कर्म कर रही है, उसका भी फल हम भोगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समूह चेतना का हम फल क्यों भोगते हैं? भाई हमने अच्छा काम किया, हमने प्रदूषण नहीं किया, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की, कुछ पेड़ लगाए, सारी चीज़ें हमने अच्छी अच्छी की, फिर हमें दंड क्यों मिला? भाई चीन में जो भी, चीन वालों ने जो भी वुहान लैब से बनाया या उनके यहाँ से किसी भी गलती से फैला, वो तो चीन वालों ने किया ना, उसमें भारत का तो कोई योगदान नहीं था। भारतीयों की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन हुआ चीन में, और मृत्यु भारत सहित सभी देशों के लोगों को मिली। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम सभी प्रकृति में जुड़े हुए हैं। एक तो हमारा कर्म फल चल रहा है, दूसरा पूरी प्रकृति टीम वर्क का चल रहा है। यानी अगर जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट का खेल आपने देखा होगा, या आपने किसी फुटबॉल का मैच देखा होगा, उसमें एक व्यक्तिगत आपका जो आपने परफॉर्म किया वो काउंट होता है, और एक आपकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया। वैसे ही मनुष्य जाति की टीम ने क्या परफॉर्म किया, उसका भला भी हमको मिलता है, दंड भी हमें मिलता है। भाई हमने और आपने मिलकर तो फैन नहीं बनाया, बिजली नहीं बनाई, और क्या कहते हैं, ये जो सारी आधुनिक व्यवस्था ये हमने नहीं बनाई, लेकिन हम उसको उपभोग कर रहे हैं ना। इसी तरह कोई गलत कार्य कोई कर रहा है, उसका भी हम दंड भुगत रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा है कि भाई अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो समग्रता में प्रयास करना पड़ेगा, पूरे युग को बदलना पड़ेगा। अब ये युग कैसे बदला जाएगा? परम पूज्य ने, गुरुदेव ने घोषणा तो कर दी युग निर्माण योजना की। तो युग निर्माण योजना में पूरी सृष्टि में युग निर्माण कैसे आएगा?
युग निर्माण के लिए गुरुदेव ने क्या कहा कि भाई व्यक्ति बदलो। अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति बदलना है, व्यक्ति से समष्टि को बदलना है, पूरी मानव जाति को बदलना है, तो अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? भाई पहले क्या होता था कि राजा, जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होते थे। अगर आपको किसी देश का धर्म परिवर्तन कराना है या वहाँ की अराजकता समाप्त करनी है तो आप राजा को समाप्त कर दीजिए, नया अच्छा राजा नियुक्त कर दीजिए और ऑल वेल। जैसे लंकापति रावण को मार दिया गया, विभीषण को बैठा दिया गया श्री राम भक्त, और वहाँ पर लंका ऑल वेल। ऐसे ही कंस के समय में भी हुआ, श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया, वहाँ पर स्वयं राजा बने और ऑल वेल। धर्म स्थापना ऐसी होती थी। लेकिन अभी के समय में क्या प्रॉब्लम है कि हर व्यक्ति के अंदर राम और रावण दोनों हैं। कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है। जनतंत्र है, यहाँ कोई एक राजा है नहीं, प्रधानमंत्री भी 5 साल बाद बदल जाते हैं। तो पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को बदलने की बात परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है तो इसमें होगा कैसे? भाई आपने कभी आप सभी ने दूध उबलते देखा होगा। एक बहुत बड़े बर्तन में दूध ले लीजिए और दूध को उबालने के लिए गैस में नीचे गैस जला दीजिए। आप देखेंगे कि आप दूध को तो केवल एक सिरे से उबाल रहे हैं ना, लेकिन उसकी गर्मी से गर्म दूध ऊपर जाएगा, ठंडा दूध नीचे जाएगा, फिर गर्म दूध ऊपर जाएगा। इस तरह करते करते एक एक कण उसके गर्म होते होते पूरा दूध एक समय ऐसा आएगा उबल जाएगा। तो यही गुरुदेव की योजना है। गुरुदेव की योजना है कि अगर व्यक्ति बदलते चलेंगे, मैक्सिमम व्यक्ति बदलते चले जाएंगे और उनके जो विचारों, उनकी जो चेतना की ऊर्जा है, वो जब समूह चेतना में अधिकतर अच्छे लोगों का बोलबाला हो जाएगा, तब सतयुग आ जाएगा। तो इतने बड़े गुरु, इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी योजना के लिए, इतने बड़े गुरु का साथ देने के लिए हमारे अंदर भी तो कुछ न कुछ योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, राम जी सर्वसमर्थ थे, रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने वानर की सेना ली ना। समुद्र जो भव सागर तारता है वो क्या स्वयं समुद्र को नहीं बांध सकता था? उसको ज़रूरत क्या थी कि पूरा नल नील को बुलाकर ही समुद्र बांधना। जो सारी दुनिया का पता लगा लेते हैं, वो क्या उनका पता नहीं लगा सकते थे सीता जी कहाँ हैं? उनको हनुमान जी की क्यों ज़रूरत हुई? तो करने को तो भगवान सब कुछ काम कर सकता है, लेकिन हमें उन्होंने निमित्त बनाया हुआ है। तो निमित्त के लिए भी तो कुछ योग्यता होनी ही चाहिए। गुरु का शिष्य बनने के लिए अब गुरु की बहुत बड़ी योजना है, तो उस बड़ी योजना को पार्टिसिपेशन के लिए हमारे अंदर भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो हमारे अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? हम कैसे गुरु के अंग अवयव बन सकते हैं? देखिए, शिष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक गुरु पर बोझ और दूसरा गुरु का बोझ बटाने वाले। अब हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरह के शिष्य बनना चाहते हैं। गुरु पर बोझ कैसे कौन होते हैं? जो मनोकामना की गठरी लेकर जाते हैं, गुरुदेव के सामने रोना रोते हैं और सारी तकलीफ़ें बताते हैं, अपनी तकलीफ़ों का समाधान पाते हैं और घर चले आते हैं, अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं। वो गुरु पर मनोकामना का बोझ टांगते हैं। एक दूसरे प्रकार के शिष्य होते हैं जो गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव आपकी इतनी बड़ी योजना है, आप इतने महाकाल हैं, हम आपके सहयोगी बनना चाहते हैं, आप बताओ हम क्या काम करें? अपनी योजना में हमसे भी काम करवा लो। भाई ठीक है, ये वैचारिक राम रावण युद्ध है, इसमें वानरों से आप तो कंकड़ पत्थर से अपना काम करवा सकते हैं, तो आप हमसे भी अपना काम करवा लीजिए। तो सबसे पहले एक अच्छा शिष्य बनने के लिए गुरु का अंग अवयव, दूसरे टाइप का शिष्य जो कि गुरु के लिए एक हाथ बटाने वाला शिष्य बनने वाला है, जो गुरु के लिए कुछ करने जा रहा है, जो गुरु के लिए जीना चाहता है, गुरु के अनुशासन में रहना चाहता है। तो अगर कोई ऐसा शिष्य बनना चाहता है, जैसे विवेकानंद ठाकुर रामकृष्ण के थे, ऐसा कोई शिष्य बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि शिष्य को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि महत्वाकांक्षा कैसे छोड़ दें भाई?
सबकी तो अपनी अपनी जीवन जीने की एक महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा के साथ हमें जीना है। देखिए, दो नाव पे एक साथ सवारी कर पाना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव ने कहा है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। अगर हम गुरु के लिए कार्य करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बदले में गुरु कुछ देगा नहीं। आप अगर कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो आपको सैलरी अवश्य मिलेगी। आप भिखारी की तरह पैसे नहीं मांगेंगे, तब आप क्या कहेंगे, हक से मांगेंगे। तब क्या करेंगे आप, हक से उस समय के लिए कीमत लेंगे, सैलरी लेंगे। पैसे तो भिखारी भी मांगते हैं, लेकिन भिखारी कुछ करते नहीं हैं, वो केवल मांगते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हम गुरु का कार्य करके अनुदान वरदान लेना चाहते हैं या केवल भिखारी की तरह मांगना चाहते हैं। तो अगर हम गुरु का कार्य करके अनुदान वरदान लेना चाहते हैं, पात्रता योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। किस प्रकार की महत्वाकांक्षा, उच्चाकांक्षा, कि भैया हमको सांसारिक क्षेत्र में ये करना है, अमुक बनना है, तमुक बनना है। देखिए, इच्छाओं और वासनाओं का बीज ऐसा होता है कि अगर आप एक बीज को पूरा कर लेते हैं तो वो रक्त बीज की तरह एक इच्छाएं पूरी होने के बाद कई अनेक इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। इसका अर्थ मेरे यहाँ पर महत्वाकांक्षा छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना जो जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें कोई लक्ष्य ना बनाएं, उसको ना करें, ऐसा नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी जॉब व्यवसाय अपने रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, जो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, उसको आपको करना है, लेकिन किसी अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेयर हैं तो आप जीतने के लिए खेलिए, किसी को हराने के लिए मत खेलिए। जीतने के लिए खेलना खेल भावना से हो गया, और जब आप किसी को हराने के लिए आते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी न किसी ये न के न प्रकार गलत रास्ते से आप उसको हराने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। ये महत्वाकांक्षा है। आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन आप किसी पड़ोसी के बच्चे को आप फेल करने के लिए या उससे अधिक नंबर पाने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, ये महत्वाकांक्षा गलत है। तो यहाँ पर हमें ऐसी किसी भी फालतू की प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना है। अपना एक्सेलेंस, अपना एक्सपर्टीज़ लगाना है, अपने कार्य क्षेत्र व्यवसाय में आगे बढ़ना है, गुरु कार्य करना है, लेकिन हमें किसी से व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना है, किसी व्यर्थ की महत्वाकांक्षा को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे लिए मेन क्या है, हमारे लिए मेन है गुरु की इच्छा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें गुरु के लिए कैसे सहयोगी बन सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बेस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूसरी कसौटी ये है कि गुरु चेतना के प्रकाश में स्वयं को परखना है। अब गुरु चेतना का प्रकाश कैसे हमारे भीतर आएगा? अब प्रश्न उठता है, लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है, हम गुरुदेव के पास जाते हैं तो गुरु चेतना हमारे भीतर कैसे प्रकाश देगी? भाई सूर्य तो सबके लिए उगता है, इसी तरह गुरु सबके लिए है, लेकिन गुरु सूर्य को आप जब तक उसके सामने अपने हृदय की खिड़की नहीं खोलते, समर्पण नहीं करते, तब तक गुरु चेतना आपके भीतर कैसे प्रवेश करेगी? सूर्य बाहर उगता रहे, मैंने अपने सारे घर के पर्दे खिड़की सब बंद कर रखे हैं, मेरे अंदर घर के अंदर प्रकाश नहीं है, तो इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है या सूर्य की गलती है? मेरी गलती है ना, कि भाई हमने सूर्य को अपने घर के अंदर सूर्य का प्रकाश आने नहीं दिया। इसी तरह गुरु तो कण कण में समाया है, हमारा गुरु तो साक्षात महाकाल है, लेकिन उस महाकाल की चेतना को अपने भीतर समाने के लिए हमें उसके प्रकाश को अपने भीतर आने देना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने व्यक्तित्व को खोलना पड़ेगा, हमें अपने मन को खोलना पड़ेगा, हमारे अंतर मन को खोलना पड़ेगा, और उसके प्रकाश को भीतर प्रवेश करने के लिए हमें ध्यान धारणा करनी होगी, हमें उसको सुनने की कोशिश करनी होगी। बहुत लोग क्या करते हैं, जब हम पूजा करने जाते हैं तो हम केवल भगवान को अपनी व्यथा सुनाते रहते हैं, हम भगवान की सुनते ही नहीं। हम कुछ क्षण मौन रह के भगवान को सुनने का प्रयास ही नहीं करते, हम उसके प्रकाश को भीतर महसूस ही नहीं करते। तो जब तक हम अपने हृदय के द्वार नहीं खोलेंगे तब तक उसका प्रकाश कैसे आएगा? जब तक उसका प्रकाश नहीं आएगा तब तक आप कैसे देख पाने में सक्षम होंगे? आप ही बताइए, आपके कितने भी अच्छे नेत्र हों, लेकिन अगर प्रकाश ना हो तो आप क्या अंधेरे में देख पाने में सक्षम होंगे? नहीं। वैसे ही हृदय के अंदर बहुत सारे ज्ञान भंडार हैं, लेकिन उसको आप तभी देख पाएंगे जब
आपके अंदर अंतरात्मा प्रकाशित होगी। और जब तक हम अपने प्रकाश की व्यवस्था स्वयं आत्म स्वयंभू होकर हम नहीं जान सकते, तब तक हम गुरु के प्रकाश को का सहारा लेकर हम अपने अंदर स्वयं को परख सकते हैं। कहते हैं ना, गुरु दीक्षा, जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु का एक अंश, आपके तप का एक अंश आपको मिल जाता है। तो गुरु के प्रकाश का एक अंश जब आपको मिल रहा है तो उसको आपको धारण करने की भी तो योग्यता होनी चाहिए। अब नदी तो बह रही है, आप प्यास लगी है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? आप झुकना नहीं चाहते, अंजलि से पानी पीना नहीं चाहते। तो प्यास लगना पर्याप्त नहीं है, आपको झुककर अंजलि भरकर पानी पीना होगा। नदी की जलधारा आपके लिए क्या, सबके लिए समान है, लेकिन उससे आप उतना ही जल ले पाएंगे जितनी आपकी पात्रता है। तो हमें पात्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। थर्ड शर्त क्या है भाई? गुरु कण कण में समाया है। जब तक हम परमात्मा को, गुरु सत्ता को कण कण में अनुभूत नहीं करते, तब तक हमारी जो चेतना का विस्तार है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ होगा। जो गुरु का प्रकाश मेरे अंदर है, वही प्रकाश जो 76 लोग इसमें ज्वाइन किए हैं उनके अंदर भी है। हम और वो शरीर के रूप में अलग अलग हैं, लेकिन वस्तुतः हम भीतर से तो उसी एक तत्व से जुड़े हुए हैं। जैसे जल है, अब ये जल कई ग्लास में भरा है, ग्लास बदलने से जल थोड़ी ना बदलता है, जल की मूल प्रकृति थोड़ी ना बदलती है। हम कह रहे हैं, हम तो परिचय ले रहे हैं ग्लास से, लेकिन मूल तत्व कौन है? जल है। इसी तरह हम सभी, आप एक तरह से देखिए, अलग अलग तरह की बॉटल्स हैं जिसके अंदर वह आत्म तत्व भरा हुआ है। वह आत्म तत्व किसका है? उस परमात्मा का अंश है। एक तरह से हम सभी उसी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारे अंदर शर्त है शिष्य हम शिष्य बनने की, वह है देकर भी करता मन दे दे अभी और कुछ। अर्थात हम गुरु को तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ, हे गुरुदेव तुझे कुछ अभी और भी दूँ। जब गुरु के लिए देने का भाव प्रगाढ़ हो जाता है, तब क्या होता है? जब मीरा कृष्ण को समर्पित हो जाती है, तब कृष्ण भी मीरा को समर्पित हो जाते हैं। फिर जहर भी अमृत हो जाता है, फिर रस्सी सर्प भी फूल की माला बन जाती है। तो समर्पण की कनेक्शन पाइप के बिना गुरु तत्व हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तब वहाँ पर क्या होगा? देने का भाव, जितना अधिक गुरु को देने का भाव हमारे भीतर उठेगा, उतना ही गुरु हमारे अंदर गुरु तत्व प्रवेश करता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट शर्त है गुरु चेतना में समाने की साहसपूर्ण इच्छा। कहते हैं ना, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। एक बार विवेकानंद जी एक जगह पर भाषण दे रहे थे, तो एक बहुत अच्छा चित्रकार था, वो चित्र बना रहा था विवेकानंद जी का। तो उसने चित्र बनाया, तो विवेकानंद जी के पीछे उसने ठाकुर रामकृष्ण जी को बनाया। सब आश्चर्यचकित थे, बोले कि ये अपने यहाँ तो केवल विवेकानंद जी, ये कौन महाशय हैं जिनका तुमने चित्र बनाया? बोले मुझे इन्हीं की अनुभूति हुई इनके साथ। तो विवेकानंद जी ने उस चित्र को देखा और कहा कि तुमने बिल्कुल सही चित्र बनाया है। प्रत्येक शिष्य के साथ, समर्पित शिष्य के साथ उसका गुरु साथ चलता है। फिर कहते हैं ना, जैसे कहते हैं नर और नारायण की जोड़ी, शिष्य और गुरु की जोड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि शिष्य जो होता है वो गुरु में समा जाता है और गुरु जो होता है वो शिष्य में समा जाता है। समर्पण शिष्य करता है, शिष्य कहता है हम आपको समर्पित हैं, गुरु कहता है हम आपको समर्पित हैं। जैसे कहते हैं ना प्रतिध्वनि, आप एक पहाड़ी पर चले जाइए और आप अच्छी बात बोलिए, लौट कर वो अच्छी बात आपको सुनाई देगी। आप गाली दीजिए, लौट कर वही गाली आपको सुनाई देगी। वैसे ही ईश्वर और सद्गुरु, आप जिस भाव से उसको भजते हैं वही भाव वो आपके लिए भी बना लेते हैं। सद्गुरु की चेतना से एकाकार होना नेक्स्ट शर्त है।
चेतना से एकाकार कैसे होंगे? उनके ध्यान से। आप सभी ने सुना होगा कि भंवरा जो होता है वो बच्चे स्वयं नहीं जन्म देता। वो क्या करता है, किसी भी कीट पतंगे का जो लार्वा होता है उसको उठा के लेके आता है और उसके बाद वो इतनी घंटों उसके सामने भिनभिनाता रहता है और इतनी तेज गुंजन करता है कि उसके नाद को, उसके दृश्य को, वो उस भ्रमर को देखते देखते वो जो लार्वा होता है वो भ्रमर में रूपांतरित हो जाता है। इसी तरह अगर गुरु के गहन ध्यान में शिष्य जब डूबता है तब वो गुरु की चेतना से एकाकार हो जाता है, तब वो शिष्य नहीं रह जाता, तब वो गुरु उसके अंदर दिखने में तो वो शिष्य रहता है लेकिन उसके अंदर गुरु साक्षात समाया हुआ होता है। इसका एक उदाहरण विवेकानंद जी से ही देते हैं। विवेकानंद जी जब ध्यान करते थे तो उनका स्वरूप बिल्कुल विभिन्न हो जाता था, तो उनके बाकी अन्य जो गुरु शिष्य थे वो कहते थे भाई रामकृष्ण के तो हम भी शिष्य हैं और तुम भी शिष्य हो, ऐसा क्या ध्यान करते हो? तो ठाकुर समझ गए थे। ठाकुर ने कहा एक काम करो, तुम लोग इसके साथ जाओ और अमुक जंगल में कुछ काम था वहाँ पर जाओ और फिर आना शाम तक। वो लोग चले गए। वहाँ बहुत मोटे मोटे मच्छर थे, बड़े बड़े मच्छर थे। तो विवेकानंद जी ने कहा चलो संध्या वंदन का समय हो गया है, ध्यान कर लेते हैं। सब ने ध्यान करने बैठ गए। जब ध्यान करने बैठ गए तो भाई जब मच्छर तो काटेंगे ही। मच्छर कहना, मैंने कहा ना, प्रकृति यह नहीं देखती कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। कम चेतना के स्तर बुद्ध खड़े हों और बुद्धू खड़े हों तो मच्छर तो दोनों को काटेगा। कोरोना का कहर अगर चल रहा है तो बुद्ध हो या बुद्धू दोनों को होगा कोरोना। ऐसा नहीं है कि वो चेतना के स्तर पर कोई भी फर्क पड़ेगा प्रकृति को। प्रकृति एक व्यवस्था में चलती है। मच्छर काटने लग गया। काट तो वो विवेकानंद जी को भी था, लेकिन विवेकानंद जी ना हिले ना डुले, 2 घंटे तक ध्यान में बैठे रहे। बाकी सब मच्छर मारते मारते खुजलाते खुजलाते रह गए। जब ध्यान के बाद विवेकानंद जी उठे तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें इतने मच्छर काट रहे थे, तुम्हें कोई अनुभूति नहीं हुई? बोले जब मैं यहाँ था ही नहीं तो मुझे अनुभूति कैसे होगी? बोले तुम कहाँ थे? बोले मैं गुरु चरणों में था। बोले ऐसे कैसे? उसके बाद जब वो बात कर रहे थे तब एक मच्छर ने काटा, उन्होंने झट उसको मारा। बोला अभी क्यों मार रहे हो? बोले अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप गुरु के ध्यान में इतनी गहराई से उनके चिंतन में, ध्यान में, गुरु चरणों में रमते हैं तो आप वस्तुतः गुरु के सानिध्य में होते हैं। गुरु के, वैसे तो गुरुदेव का नाई ने भी बाल काटा होगा, नाई भी उनके साथ रहा होगा, लेकिन क्या उसकी चेतना रूपांतरित हुई? नहीं। गुरुदेव के साथ उसी शिष्य की चेतना रूपांतरित होगी जो गुरु को मूलतः गुरु तत्व में ध्यान करेगा। केवल शारीरिक चरण स्पर्श से प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक चेतना का चेतना स्तर पर संवाद ना हो, चेतना का चेतना स्तर पर ध्यान ना हो, तब तक गुरु तत्व धारण नहीं किया जा सकता। गुरु से जुड़ने के बाद होता क्या है? गुरुदेव के जुड़ने के बाद सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जो पार्श्विक प्रवृत्तियाँ होती हैं वो बदल जाती हैं। जैविक प्रवृत्तियाँ, जैसे हमारी मूलतः प्रवृत्ति क्या है? अगर हम एक जीव की तरह देखें तो हमारी मूलतः प्रवृत्ति क्या है? पेट, प्रजनन और शयन। इन 3 प्रवृत्तियों के अतिरिक्त तो और कोई प्रवृत्ति तो किसी जीव में पाई नहीं जाती। आप पशु पक्षी देख लीजिए, कोई भी जानवर देख लीजिए, कोई भी मनुष्य देख लीजिए, सबके ये 3 काम तो जरूरी होते हैं, पेट, प्रजनन और शयन। इन मूल प्रवृत्तियों, इन जड़ प्रवृत्तियों के अतिरिक्त चेतन स्तर पर शरीर से परे उठकर, अपने शरीर के तल से ऊपर उठकर मानसिक के स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक उठने की जो मनोवृत्तियां हैं, जो वैचारिक परिवर्तन है, वह गुरु से जुड़ने के बाद आता है। जो गुरु को सचमुच समझता है, जो गुरु के लिखे जितने भी इतने सारे साहित्य आप पीछे देख ही रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के लिखे हैं, इन साहित्यों को पढ़ता है, समझता है। गुरुदेव ने पहले ही कहा है कि मैं शरीर नहीं विचार हूँ, और मुझे अगर कोई जानना चाहता है तो मेरे साहित्य को पढ़े। तो जब आप गुरुदेव के साहित्य को पढ़ते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, उनके बताए विधि से जप करते हैं,
उनके ध्यान में खोए रहते हैं, उनको सुनने की कोशिश करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, तब आप पशुवत प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाते हैं। जन्मते तो हम सभी मानव ही हैं, 2 तल नीचे हैं, 2 तल ऊपर हैं। यह मानव है, यहाँ हम जन्मे, नीचे पशु मानव है और यहाँ पे मानव पिशाच है, एकदम नीचे तल पे। इसके ऊपर है महामानव और इसके ऊपर है देव मानव। अब हमारी चेतना ऊर्ध्वगमन जब करने लग जाती है तो वो पाश्विक प्रवृत्तियाँ उनके लिए गौण हो जाती हैं, उनको वो फिर उन पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाती है। लेकिन जो हम नीचे निम्न तल पर यात्रा करने जाते हैं तो आपने कुछ देखा होगा, कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, पड़े रहते हैं। कुछ लोग बड़े शौक से कहते हैं हमारे घर तो 24 घंटा किचन चलती रहती है। अरे कौन सा बड़ा उखाड़ लिए हो आप? खा के और लैट्रिन जाना कोई बहुत बड़ा कार्य है? आप पूड़ी खाएं या रोटी खाएं, पौटी ही जाएंगे। तो उनकी प्रवृत्ति पशुवत हो जाती है। उनके लिए सिर्फ खाना पीना और शयन प्रजनन, इससे अधिक कुछ नहीं सोचते। और जो और नीचे चले जाते हैं वो तो फिर आप सोच सकते हैं कि वह अभक्ष भी खाने में, वो अभक्ष और वो गलत कार्य करने में भी पीछे नहीं हटते, जिसको कोई भी इंसान होश पूर्वक करना पसंद, क्या देखना भी पसंद नहीं करेगा। उनकी प्रवृत्ति इतनी निम्न चली जाती है। तो जब हम गुरु से जुड़ते हैं, गुरु का एक अंश तब हमारे अंदर आता है और गुरु की बताई हम साधनाएं करने लगते हैं। तो जैसे मोटर पंप लगाने पे पानी ऊपर चढ़ता है ना, बिजली का पंप लगा दीजिए तो पानी ऊपर चढ़ जाता है 5-6 मंजिल पे, वैसे ही जो एक साधना का बल हमको चाहिए होता है हमारी चेतना के ऊर्ध्वगमन के लिए, वो हमें मिल जाता है। फिर हमारी जो जैविक प्रवृत्तियाँ, पाश्विक प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो पूरी तरह बदल जाती है। हमारे अंदर एक साधक हमारे अंदर उभरने लग जाता है। कहते हैं ना कि भाई एक हमें ही कुछ अलग सा फील होता है, और हमारे साथ जो कोई हमसे मिलने आता है उसको भी बहुत शांति अनुभव होती है। जैसे आप लोगों ने कभी किसी संत के दर्शन किए हों, संत के दर्शन करने जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। उन्होंने कुछ भी ना दिया हो लेकिन आपको बहुत अच्छा महसूस है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि उनकी चेतना ऊर्जा, उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है और हमारी बहुत नीचे होती है। तो उनकी ऊर्जा हमारे में प्रवाहित होती है, क्योंकि फिजिक्स का नियम है, ऊपर से नीचे की ओर आना, ऊर्जा हमारे अंदर आएगी, उनकी ऊर्जा। अब कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आप किसी से ऐसे रिश्तेदार या मित्र से मिल लेते हैं कि आप घर आने के बाद सोचते हैं अरे यार पता नहीं मैंने आज कोई खास काम भी नहीं किया, बड़ी थकान सी महसूस हो रही है, मुझे बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वहाँ पर रीज़न क्या होता है? वहाँ पर रीज़न ये होता है कि उसकी ऊर्जा इतनी कम है कि उसने आपकी जो हाई ऊर्जा थी उसको सोख लिया। अब जब तक आप थे तब तक आपकी ऊर्जा उसमें ट्रांसफ़र होती रही और आप कमज़ोर महसूस करने लग गए। तो ये ऊर्जा का क्षेत्र जो है वो हम महसूस तो कर सकते हैं, इसको कोई वैज्ञानिक तौर पे कोई आप किसी सूक्ष्मदर्शी से देख नहीं सकते, लेकिन जो आत्मदर्शी होगा वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता है। ठीक है। अब जब हम गुरु को जानने लग जाते हैं, जब हम शिष्य बन जाते हैं, तो गुरु तो हमारा कहता है बोया काटा का सिद्धांत है भाई, जो बोओगे वही काटोगे। प्रकृति क्या है? पृथ्वी है। आपके पास खेत है, आपने बाजरा बोया तो पृथ्वी माता ये थोड़ा ना कहेगी ठीक है बाजरा के बदले हम तुमको आम दे देते हैं। नहीं भाई, आपने बाजरा बोया है, बाजरा ही फसल मिलेगी। आपने गेहूँ बोया है, गेहूँ की फसल मिलेगी। आप जो कुछ बो रहे हैं वही काटेंगे। तो जब हम शिष्य बनते हैं और जब हम गुरु तत्व को समझने लगते हैं, तब हमारे अंदर यह भाव दृढ़ हो जाता है कि हमारे जीवन के लिए हम ही उत्तरदायी हैं। हम जो बो रहे हैं समय की खेती में, आज हमारे अंदर जो विचार हैं, जो समय की खेती में हम बो रहे हैं, वही हमको भविष्य में लौटकर मिलेगा। अब एक चीज़ बताइए, एक मुट्ठी अनाज किसान बोता है तो उसको कितना मिलता है? ढेर सारा अनाज ना, एक मुट्ठी के बदले ढेर सारा मिलता है। वैसे ही हम कर्म बीज, हम कहते हैं हमने तो इतना थोड़ा कर्म किया था लेकिन हमें इसके बदले में बहुत ज़्यादा दंड मिल गया। भाई आपने बोए तो बीज थोड़े ही थे, लेकिन समय अंतराल में जाके उसकी मात्रा तो बढ़नी ही है, जैसे खेत में बढ़ता है। अब हमारे गुरु एक बहुत बड़े
नेक्स्ट हमारा आता है कि सद्गुरु संग बने साधना समर के साक्षी। अब हमारे गुरु तो एक बहुत बड़े मिशन पे निकले हुए हैं, और वो मिशन छोटा मोटा नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है, युग निर्माण योजना। इतने बड़े मिशन को जो चला रहा है वो, उसके लिए उसको बहुत सारी ऊर्जा चाहिए। थोड़ी ऊर्जा से तो उसका काम नहीं चलेगा। और इतनी सारी ऊर्जा का उपार्जन कहाँ से होगा? कौन करेगा उपार्जन? उनके अंग अवयव शिष्य। हमारा और आपका उत्तरदायित्व है कि हम और आप सभी मिलकर इतनी साधना करें कि गुरुदेव की जो साधना तप बल है उसमें हम उसको ऐड करते चले जाएं, और युग निर्माण के लिए जो हमारी समूह चेतना है, जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वहाँ तक हम अपनी विचारों की और जो हमारी क्रांति है उसको पहुँचा सकें। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था। एक ऋषि थे, महर्षि थे, वो गए अमेरिका। सबने उनसे कहा कि ये क्या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होती है, और ये सब साधना वाधना करने से क्या होता है। उन्होंने कहा चलो एक दिन प्रयोग करते हैं। बोले ठीक है। बोले उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम अधिक से अधिक लोग, जितने लोग मिल सकते हैं, एक दिन के प्रयोग के लिए मिल जाइए। जैसे मैं बताता हूँ आप लोग उस दिन मेडिटेशन करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। सभी एक बहुत बड़े साधना कक्ष में इकट्ठे कर दिए गए, और उन्होंने मेडिटेशन वो बताते गए, उन लोगों ने मेडिटेशन किया। उस दिन, जिस दिन सबने सामूहिक रूप से साधना की, उस दिन क्या प्रभाव हुआ? उस दिन उस शहर में मर्डर कम हुए, एक्सीडेंट कम हुए, आपराधिक घटनाएं कम हुई, और अच्छे कार्य अधिक हुए। कैसे हुए? क्यों? क्योंकि इतने सारे समूह की जो अच्छी भावनाएं थीं, जो अच्छी ऊर्जा थी, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में गई। अब वो, और इसका एक और अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप जहाँ पर फिल्म, कभी भी थिएटर जाइए, आप देखेंगे कि थिएटर में एक जैसी फिल्मी मानसिकता के लोग होते हैं, जो बड़े नारकी टाइप के मैक्सिमम होते हैं। कुछ एक को छोड़ के मैक्सिमम तो वहाँ पे किसी अजीब ही इच्छाओं से पहुँचते हैं। वहाँ की जो समूह चेतना है वो इतनी ज़्यादा नकारात्मक होती है कि आप उस जगह पर जब बैठते हैं तो आप भी उनके रंग में रंगने लग जाते हैं। अब आप दूसरा देखिए, एक किसी ऐसे मंदिर में जाइए। देखिए, मंदिर सभी मंदिर में नहीं, जिस मंदिर में रोज यज्ञ होता हो, जहाँ पर सामूहिक जप होता हो, केवल वही मंदिर मंदिर है। बाकी सब तो एक स्थान है, देव स्थान है, मंदिर नहीं कहलाएंगे। मंदिर वही जहाँ सामूहिक साधना होती हो। अब वहाँ पर आप चले जाइए, आप कितने भी अशांत हों, कितनी भी आपको तकलीफ हो, जैसे ही आप उस साधना के क्षेत्र में पहुँचते हैं, आप अपने को अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, आप फिर बहुत शांति महसूस करने जाते हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर भी समूह साधकों की साधना के तरंगे जो हैं वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में गई। आप भी उसी से जुड़े हो, और आपके अंदर उसका प्रभाव आपको दिखने लग जाएगा, आपको अच्छा महसूस होने लग जाएगा। अब जैसे तीर्थ स्थल में देख लीजिए, शांति कुंज में चले जाइए, किसी भी बड़े तीर्थ स्थल में चले जाइए जहाँ साधना होती हो, वहाँ आप स्वयं महसूस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हम सभी उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, हम समूह चेतना से जुड़े हुए हैं। तो जो जिस चेतना से हम जुड़ेंगे, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारा प्रभाव भी समूह चेतना पर पड़ेगा, समूह चेतना का प्रभाव भी हम पे पड़ेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक जैसे विचार 8-10 लोगों को एक साथ हो गए। अरे मेरे अंदर भी आज सुबह यही विचार आया था, वो भी कहेगा अरे मेरे अंदर भी यही विचार आया था। वो कैसे आया? क्योंकि आपके विचारों की जो तरंगे हैं वो समूह चेतना में गई। कभी कभी आप देखते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, गुरुदेव सुबह कोई ना कोई अच्छा विचार भेजते हैं, कोई अच्छी युग निर्माण से रिलेटेड कोई ना कोई योजना भेजते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर हम चैतन्य होते हैं और उसको रिसीव करने के लिए, जैसे रेडियो में एक ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन हमारा अगर रेडियो स्टेशन उस पर ट्यून ना हो तो हम उसके संदेश को सुन नहीं सकते। इसी तरह अगर साधक गुरु के ध्यान में ट्यून ना हो तो गुरु के संदेश नहीं सुन सकता। तो जिस दिन हम ट्यून होते हैं, आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई गुरु का संदेश फील होता है, आपको कोई ना कोई अच्छा विचार आता है, आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने की एक तरंग आती है। तो कैसे आती है कि आप उस गुरुदेव तो कलेक्टिव
सामूहिक चेतना पर अपने विचारों को ब्रॉडकास्ट करते हैं। हम ट्यून होते हैं तो हम उसको सुन लेते हैं, हम रिसीव कर लेते हैं। साधना हमारे मिशन की जान है। साधना से ही ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से ही इस मिशन को गति मिलेगी। अगर कोई ये सोचता है कि केवल रचनात्मक कार्यों से हमारे मिशन युग निर्माण संभव है तो बहुत भूल करता है। अगर कोई ये सोचता है केवल साधना करने से काम चल जाएगा तो भी भूल समझता है। भाई पेट्रोल आपके पास हो तो पेट्रोल लेकर आप गाड़ी 1 लीटर में एक बड़ा कैन में आपको पेट्रोल दे दूं तो उस केवल पेट्रोल से आप कहीं नहीं जा सकते। उसके लिए आपको एक गाड़ी चाहिए और खाली गाड़ी हो तो पेट्रोल ना हो तो भी नहीं चलेगा। इसी तरह रचनात्मक कार्य जितने हैं, जो गुरुदेव के 7 आंदोलन हैं, सतसूत्रीय कार्यक्रम हैं, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन उनको गति देने के लिए साधना भी ज़रूरी है। तो शिष्य होने की प्रथम शर्त है कि आप नियमित साधक बने। अगर साधना आपके भीतर नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप जैसे आँख में धूल डला हो तो आप कुछ क्लियर नहीं देख सकते। वैसे अगर आपके अंदर साधना से आँख का अंजन नहीं लगेगा, आँख की सफाई नहीं होगी, तो आप युग निर्माण को समझ ही नहीं सकेंगे, देख ही नहीं सकेंगे, जान भी नहीं सकेंगे। और जो थोड़े मोड़े रचनात्मक कार्य आप कर रहे हैं उसकी नियमितता भी नहीं चलेगी, वो कहीं ना कहीं वो कार्य रुक ही जाएगा। अब नेक्स्ट हमारी कंडीशन है कि सदगुरु के साथ हम संवाद की स्थिति कैसे बनाएं। गुरुदेव ने एक समय गुरुदेव से माता जी से कहा गया कि माता जी आपके चले जाने के बाद हम आपको कैसे बुलाएंगे। माता जी ने कहा कि भाई माँ को बुलाने का कोई मंत्र नहीं होता। अगर तू सच्चे हृदय से मेरा ध्यान करके पूजा स्थल पे बैठता है और केवल सच्चे मन से गायत्री मंत्र बोल के माँ पुकारेगा तो मैं तेरे अंतरात्मा में, अंतर चेतना में प्रवेश कर जाऊंगी, फिर मेरा और तेरा संवाद संभव है। ये तो माता जी का है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा क्या कहा, गुरु पूर्णिमा आ रही है तो जो पूरी तरह से जो माँ होती है वो होता है गुरु। एक जन्म तो हमारे शरीर को कौन देता है, हमारी माताएं देती हैं, जो शारीरिक माता जैविक माता हैं। और दूसरा जन्म जो हमें मिलता है, जो एक्चुअली हमारी चेतना का रूपांतरण होता है, जिससे हम द्विज बनते हैं, वो है हम गुरु से जुड़कर बनते हैं। गुरु हमारी दूसरी माँ होती है। गुरु हमारा पथ प्रदर्शक भी होता है और हमारी माँ भी होता है। तो गुरु से जुड़ने की जो शर्त होती है वो ये होती है कि हमें पहले स्वयं को खाली करना पड़ता है। प्रेम गली अतिसाकरी जामे दोनों समाए, तलवार में एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती। तो जब आपको गुरु से संवाद करना है तो 2 लोग जब बोलते हैं तो विवाद होता है। जब एक बोलता है दूसरा सुनता है तब एक बाह्य संवाद होता है। जब अंतर्मौन हो जाता है तब ईश्वरी संवाद प्रारंभ होता है। तो जब आप अंतर्मौन, जब आप अपनी बात रख दीजिए, जैसे कोई समस्या है, गुरुदेव की सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ये प्रयोग करके देखिए। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप साधना कक्ष में षटकर्म करिए, अपना पवित्रीकरण वगैरह करके, दिया जला के, गुरु का आवाहन करके, अब आप क्या करिए कि आप गुरु का ध्यान करके अपनी एक बात, जिस बात पर आपको समाधान चाहिए, वो बात गुरुदेव से प्रार्थना करके रख दीजिए। उसके बाद अब आपको गुरु को सुनना है तो आपको मन में भी कुछ नहीं बोलना है। एक होता है हम वाणी से बोल रहे हैं और एक होता है जब आप कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आप मुंह बंद करिए और मुंह जब आप कुछ सोचिए तो वास्तव में आप जिस भाषा के लोग हैं आप उसी भाषा में बोलते हुए सोचते हैं मन में। तो आपको मन में भी नहीं बोलना है, आपको गुरु को सुनने के लिए तैयार रहना है। 5 बार लंबी गहरी सांस लेके गायत्री मंत्र बोल के और अपने आप को छोड़ देना है। फिर जो विचार आपके भीतर उठेगा वो गुरु का विचार होगा। गुरु की चेतना से आप जुड़ेंगे, उससे आपका उनसे संवाद स्थापित होगा। गुरुदेव ने नेक्स्ट क्या कहा है कि समग्र जीवन का सम्मान करें। हमारा जो पूरा जीवन है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन केवल एक पीस ऑफ जीवन में नहीं आता। हम ये सोचें कि भैया हमने सुबह 2 घंटा तो पूजा कर ली, बाकी 22 घंटा हम अनाचार करें तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? नहीं।
गुरु ने कहा है कि अगर आपको परिवर्तित होना है तो आपको समग्र परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको 24 आवर्स का जीवन आपको पूरे ध्यान पूर्वक करना चाहिए। लोग कहते हैं हमारे पूजा में ध्यान नहीं लगता। अब भाई ध्यान क्यों लगेगा? अगर आप 22 घंटे ध्यान के बिखराव का अभ्यास करते हैं और 2 घंटे ध्यान करने का अभ्यास करते हैं, कैसे संभव होगा? आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप बैठे तो चाय की टेबल पे हैं, नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं, लेकिन आप उस समय वहाँ ना रह के कुछ और सोच रहे होते हैं। गृहिणी किचन में काम कर रही है लेकिन कुछ सोच और रही हैं। जो जॉब करने वाली स्त्रियां हैं, जो जॉब करने वाले पुरुष हैं, वो जहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं घर सोच रहे होते हैं। मतलब घर पे रहेंगे तो जॉब सोचेंगे, जॉब पर रहेंगे तो घर सोचेंगे। आपने जहाँ शरीर है वहाँ मन रखने का अभ्यास ही नहीं किया है। तो जब आप पूजा में आपका शरीर बैठता है तो मन वहाँ पर कैसे बैठे? आपने तो अभ्यास कर रखा है कि जहाँ शरीर है वहाँ मुझे नहीं रहना है, मन को नहीं रहना है, तो कैसे रहेगा? तो अगर आपको ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करनी है तो भाई आपको 24 घंटे ध्यान करना पड़ेगा। जब आप सो रहे हों तो आपका मन बिस्तर पर ही होना चाहिए। कितने लोग ध्यान पूर्वक चैतन्य पूर्वक सोते हैं? कितने लोग सुबह आत्म तत्व की साधना करके उठते हैं? जब हम ध्यान में पूरे जीवन को प्रोग्राम करेंगे तब हमारा समग्र जीवन बदलेगा। जब समग्र जीवन बदलेगा तब आपके अंदर, कहते हैं ना, पूरी तरह गुरुमय जीवन हो जाएगा। गुरुदेव ने एक चीज़ और कहा है, भाई अंतरात्मा का सम्मान करना सीखें। अंतरात्मा का सम्मान क्यों ज़रूरी है भाई? हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे अंदर डबल थॉट्स उठते हैं तो एक हमारी भीतर की भी आवाज़ आती है। जैसे सपोज मान के चलिए किसी को डायबिटीज़ है, ठीक, डायबिटीज़ है, मीठा खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। अब मीठा उठा लिया, अब अंतरात्मा टोक रही है। अंतरात्मा क्या कह रही है? नहीं नहीं मीठा नहीं खाना, नहीं मीठा नहीं खाना, नुकसान करेगा। लेकिन हमने क्या किया? अंतरात्मा को दबा दिया और मीठा खा लिया, फिर नुकसान भुगत रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम डे टू डे वर्क में कई ऐसे कार्य करते हैं जब हमारी आत्मा हमको धिक्कारती है, हमें रोकती है, तब हम उसकी सुनते ही नहीं हैं। कभी कभी हमारी अंतरात्मा कहती है कि इस आदमी की मदद कर दे, तब भी हम उसकी नहीं सुनते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ें सुनना शुरू कर दीजिए, उसको सम्मान देना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्वयं को जाने परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। जानना किसे है? परमात्मा को, स्वयं को। तो हम स्वयं कौन हैं? हमें अपनी पहचान जानना पड़ेगा। हु एम आई, हम कौन हैं? व्हाट एम आई, हम क्या हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा को कैसे जान सकेंगे? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि समग्र जीवन का सम्मान करते हुए अंतरात्मा का भी सम्मान कीजिए और अपने आप को जानिए। शिष्य की सबसे प्रथम शर्त है स्वयं को जानने की इच्छा करना और स्वयं को जानने का प्रयास करना। अब गुरु से जुड़ने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर से संवाद के लिए एक और बाधा होती है, वो होती है इच्छाएं और वासनाएं। अगर आप मन में ढेर सारी मनोकामना लेके, गठरा लेके जाएं किसी तीर्थ स्थल पे, विश्वास मानिए तीर्थ यात्रा में आपका मन ढंग से नहीं लगेगा और जो उपलब्धि आपको होनी चाहिए थी वो होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वासनाएं और इच्छाएं वह मकड़ जाल हैं जो आपको जकड़ के रखते हैं, आपकी चेतना को बिल्कुल भी ईश्वर से मिलने नहीं देती। तो हमें क्या करना है? अगर हमें ईश्वर से संवाद स्थापित करना है, सद्गुरु से संवाद स्थापित करना है, तो हमें अपनी इच्छाओं और वासनाओं पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगली शर्त आती है व्यवहार शुद्धि, विचार शुद्धि और संस्कार शुद्धि। गुरु से मिलन की एक शर्त है भाई, शिष्य बनना है तो कोई, जैसे आप कोई अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो भाई उससे बोलेगा ना, भाई मैथ आती है, अकाउंट्स आता है, समझ है, तब तो आप अकाउंटेंट बनेंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो लोग पूछेंगे ना कि भाई आपको चिकित्सा का ज्ञान है, डिग्री है, आप चिकित्सा के औषधियों के बारे में जानकारी रखते हैं। इसी तरह जब आप शिष्य बनना चाहते हैं तो प्रथम कुछ शर्तें होंगी ना भाई, क्या? व्यवहार शुद्धि।
जो गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यवहार दूसरों से चाहते हो वही व्यवहार स्वयं करना शुरू कर दो, व्यवहार शुद्धि ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। दूसरा है विचार शुद्धि। भाई अगर आप दिन रात कबाड़ इकट्ठा करेंगे तो वो कबाड़ खाना बन जाएगा, अगर आप औषधियाँ इकट्ठी करेंगी तो वो औषधालय हो जाएगा। तो जैसे विचार आप कलेक्ट करेंगे, दिन भर अपने दिमाग में डालेंगे। अब विचार कहाँ से डालेंगे? आप टीवी देखकर डालते हैं, आप लोगों से मिलकर डालते हैं, आप स्वाध्याय करके डालते हैं, आप चिंतन करके डालते हैं। तो इन सारी जगहों पर आपको ध्यान देना है कि क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या सोचना है। उस पर नियंत्रण करके सही विचारों को आपको अपने अंदर संग्रहित करना है, तो वो विचार शुद्धि हो जाएगी। संस्कार शुद्धि, हम जैसा सोचते हैं वैसा धीरे धीरे करने लगते हैं और एक दिन वैसा बन जाते हैं। तो जब हम वैसे आदतों में जो चीज़ें शुमार हो जाती हैं वो हमारे संस्कार हो जाते हैं। जैसे किसी को सफाई बहुत पसंद है, तो वो जब भी आएगा कुछ गलत देखेगा तो घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले वो तकिए की जगह पर रख देगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर देगा। तो ये क्या है? उसके अंदर सफाई के संस्कार आ गए, अब उसकी वो आदत में शामिल है। और किसी को गंदगी की आदत है तो खाया वहीं पर छोड़ दिया, सारी चीज़ें वहीं पे कर दी, तो ये क्या है? उसकी आदत में शामिल हो गया है। तो जब कोई चीज़ें हमारी आदत का अंग बन जाती हैं, हमारे डेली रूटीन का सिस्टम बन जाती है, वो हमारे संस्कार हो जाते हैं। अब वो आदत चाहे सोचने की हो चाहे करने की हो, तो उसको शुद्ध कर, उसको गुरु के अनुशासन में ढालने के लिए हमें संस्कार शुद्धि की आवश्यकता है। जब हम ये सारी शर्तें कंप्लीट करते हैं तब हम परम शांति की भावदशा तक पहुँच सकते हैं। जब हम इन सारी शर्तों को कंप्लीट करते हैं, जब हम गुरु से संवाद करने की स्थिति में आ जाते हैं, शिष्य बनने की पात्रता विकसित कर लेते हैं, तब हम शरीर के स्तर पर और मानसिक स्तर पर इन दोनों से ऊपर उठते हैं। तब हमें वह परम शांति की वह भाव दशा मिलती है, परमहंस की अवस्था मिलती है। फिर हमारा आनंदमय व्यक्तित्व और जीवन बन जाता है। फिर साधक की एक अनुभूति होने लगती है, हमेशा मन में उत्साह रहता है, उमंग रहता है, बालकों की तरह हमारे अंदर ऊर्जा रहती है। हमारी उम्र 60 की हो, 70 की हो, 80 की हो, फर्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर वही ऊर्जा, वही चैतन्यता, वही शक्ति विद्यमान रहती है जो एक बालक जब जन्मता है तब उसके अंदर होती है। जितनी ऊर्जा लेकर वो जन्म होता है उतनी ऊर्जा लेकर वो वृद्धावस्था में भी रहता है, जवानी में भी रहता है। क्यों? क्योंकि साधक उस शक्ति से जुड़ चुका होता है, वह उस परम शांति की भाव दशा में होता है। फिर उसको बाहरी दुनिया की अशांति अशांत नहीं कर पाती। कहते हैं ना, घर में अगर एसी हो तो बाहर कितना भी वो चल रहा हो, आपका गर्म तप माहौल हो, लेकिन आपका रूम तो ठंडा है, आपको ठंडक महसूस होगी। वैसे ही जब आप अंदर से शांत हो जाते हैं तो बुद्ध हो जाते हैं, तब आपको किसी भी बुद्धू को कितना भी शोर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी शांति से उसको शांत कर सकते हैं। कि लोग कहते हैं हमारी बातें कोई सुनता नहीं, हम विचार क्रांति के लिए जाते हैं, कोई हमारी बात सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी व्यवहार शुद्धि, विचार शुद्धि, संस्कार शुद्धि है। आपने वो मनोदशा, भाव दशा, उस समग्र चेतना से जुड़कर काम करने की क्षमता विकसित करिए। हमें हम पर अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारा कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारा जब व्यक्तित्व बोलने लगता है, जब हमारा आचरण बोलने लगता है, तब हमारे अंदर उस गुरु, कहते हैं ना, गुरु ही बोलने लग जाता है। तब जैसे विवेकानंद ने बोला और सारी अमेरिका ने सुना, वैसे ही हम बोलेंगे तो सारी दुनिया सुनेगी। तो शिष्यों हम, जब हम शिष्य बनेंगे तो आप मान के चलिए, तो जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु स्वयं शिष्य के अंदर प्रकट हो जाता है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति। धीरे धीरे हर साधक की भाव संवेदना को जगजोड़ने में मदद रूप हो जाए, ऐसा संदेश आप दान करके सबको कृतज्ञ किया है। सभी श्रोताओं की ओर से आत्मात्मीय श्वेता दीदी का को आभार व्यक्त करते हैं, नमन वंदन करते हैं। आओ क्रम को आगे बढ़ाते हैं।